फेलियर जिंदगी का वो पड़ाव है जहां इंसान सबसे ज्यादा खुद से सवाल करता है। यही वह समय होता है जब आत्मविश्वास डगमगा जाता है, मन में डर बैठ जाता है और भविष्य धुंधला दिखने लगता है। फेलियर सिर्फ किसी लक्ष्य को न पाने का नाम नहीं, ये उस मानसिक स्थिति का नाम है जहां इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है। लेकिन यही फेलियर किसी के लिए सीढ़ी बन जाती है और किसी के लिए दीवार। फर्क हालात में नहीं होता, फर्क उस सोच में होता है जिससे हम हालात को देखते हैं। कुछ लोग फेलियर को अंत मान लेते हैं, जबकि कुछ उसे एक नए अध्याय की शुरुआत बना लेते हैं। तो आइए जानते हैं 5 ऐसे रीजन जिनकी वजह से कुछ लोग फेलियर के बाद बाउंस बैक कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही अटक जाते हैं और उस सदमे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। तो चलिए बिना किसी देर करे वीडियो को शुरुआत करते। तो पहला रीजन वो है सोच और नजरिए का फर्क, डिफरेंस इन माइंडसेट। बाउंस बैक करने वाले लोग फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे ये मानते हैं कि सफलता घटना है, कोई फैसला नहीं। उनके लिए फेलियर ये तय नहीं करती कि ये वे कौन है, बल्कि ये बताती है कि उन्हें कहाँ बेहतर बनना है। इसके विपरीत जो लोग वही अटक जाते हैं, वे फेलियर को खुद से जोड़ लेते हैं। वे खुद को कमजोर, नाकाबिल या दूसरों से कम समझने लगते हैं। यही सोच धीरे धीरे उनकी क्षमता को सीमित कर देती है। असल में माइंडसेट ही तय करता है कि फेलियर हमें रोक देगी या हमें आगे बढ़ने की दिशा देगी। दूसरा और सबसे बड़ा कारण जिम्मेदारी लेने की मानसिकता, टेकिंग ओनरशिप। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे फेलियर के बाद सवाल पूछते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन शिकायत नहीं करते। वे ये मानते हैं कि हर परिस्थिति उनके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जरूर उनके कंट्रोल में होती है। जब इंसान खुद की जिम्मेदारी लेता है तभी उसके अंदर बदलाव करने की ताकत आती है। दूसरी ओर जो लोग ब्लेम कल्चर में फंस जाते हैं, वे खुद को पावरलेस बना लेते। जब हर गलती की वजह बाहर ढूंढी जाती है तो सुधार की गुंजाइश भी बाहर ही चली जाती है। बाउंस बैक करने वाले लोग जानते हैं कि जिम्मेदारी लेने से दर्द होता है, लेकिन वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता, इमोशनल स्ट्रेंथ। फेलियर के बाद डर, शर्म, गुस्सा और निराशा ये आना स्वाभाविक है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान इन भावनाओं के साथ क्या करता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अपनी भावनाओं को न दबाते और न ही उन्हें खुद पर हावी होने देते। वे स्वीकार करते कि दर्द है, लेकिन ये दर्द उनकी पूरी कहानी नहीं है। वही जो लोग अटक जाते हैं वे या तो भावनाओं से भागते हैं या उन्हीं में डूब जाते हैं। दोनों ही स्थितियां इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब दर्द न महसूस करना नहीं, बल्कि दर्द के बावजूद आगे बढ़ना होता है। चौथा और सबसे बड़ा रीजन एक्शन लेने की आदत, बायस टुवर्ड एक्शन। फेलियर के बाद सोच में डूब जाना आसान होता है, लेकिन वही फंस जाना खतरनाक है। बाउंस बैक करने वाले लोग जानते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि ज्यादा सोचने से। वे छोटे छोटे कदम उठाते हैं, भले ही रास्ता पूरी तरह साफ न हो। जो लोग एक्शन नहीं लेते वे धीरे धीरे सेल्फ डाउट के जाल में फंस जाते। हर बीतता दिन उनके कॉन्फिडेंस को और कम कर जाता है। एक्शन लेने का मतलब बड़ा फैसला लेना नहीं, बल्कि रुकने से इनकार करना है। और आखिरी और सबसे बड़ा रीजन धैर्य और अंदरूनी मजबूती, पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ। फेलियर से उबरना एक प्रोसेस है, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। इससे समय लगता है और कई बार प्रोग्रेस दिखाई भी नहीं देती। बाउंस बैक करने वाले लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते। वे जानते हैं कि हर दिन जीत जैसा महसूस नहीं होगा, लेकिन लगातार टिके रहना ही असली जीत है। जो लोग इम्पेशंस में हार मान लेते वे अक्सर मंजिल के बहुत करीब होकर भी रुक जाते हैं। धैर्य का मतलब चुपचाप सहना नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा बनाए रखना होता है, तब भी जब नतीजे देर से मिलते, परिणाम देर से मिले। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन ये है,
फेलियर किसी को छोटी नहीं बनाती, लेकिन उससे डरना जरूर बना देता है। जो लोग बाउंस बैक करते हैं वे परफेक्ट नहीं होते, वे बस हार मानने से मना कर देते हैं। याद रखिए, फेलियर आपकी कहानी का एक पन्ना है, पूरी किताब नहीं। आप आगे बढ़ेंगे या वही रुकेंगे, ये आपकी फेलियर तय नहीं करती, ये आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी हिम्मत तय करती है। तो चलिए, इस वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपको एक किसी ऐसे एक नए वीडियो में जो आपको मोटिवेट करे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और खुद को कभी भी कमजोर मत समझिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।